ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵॉਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ है। आज पूरी पंजाब की जनता, पूरी सूबे की जनता इस बात को जान गई है कि कैप्टन साहब ने देश के किसान को, पंजाब के किसान को धोखा दिया। जहां तक दूसरी पार्टी का सवाल है, अकाली दल का, तो अकाली दल की मंत्री हरसिमरत कौर बादल जी केंद्र की सरकार में वजीर रही, मंत्री रही। जब ये कानून बन रहा था तब भी मंत्री रही, जब ये कानून कैबिनेट में आया तब भी मंत्री रही, जब ये कानून विधानसभा लोकसभा में आया तो भी मंत्री रही, जब ये कानून लोकसभा में पास हो गया तो भी मंत्री रही, राज्यसभा में आया तो भी मंत्री रही, राज्यसभा में पास हो गया तो भी मंत्री रही। और उसके बाद जब आक्रोश हुआ, जब देश का किसान खड़ा हुआ, पंजाब का किसान खड़ा हुआ, तब उन्हें समझ में आया और उन्होंने बड़े भारी मन से इस्तीफा दिया। मुझे लगता है मेरी ज़्यादा समझ नहीं है, ज़्यादा इतना अनुभव नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज़ाद भारत के इतिहास में, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ऐसी कोई पार्टी रही होगी जिससे सूबे की जनता इतनी नफरत करे। अकाली दल इज द मोस्ट हेटेड पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द कंट्री। इट इज द मोस्ट हेटेड पॉलिटिकल पार्टी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा नफरत किसी एक राजनीतिक दल से अगर हो तो वो अकाली दल है। मुझे लगता है आने वाले समय में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि कौन सी वो पार्टी है जिससे जनता को सबसे ज्यादा नफरत है, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अकाली दल। इसी के साथ साथ आज पंजाब को फिर से खुशहाल बनाने के लिए, आज पंजाब को अंधकार से निकालने के लिए एक ही पॉलिटिकल पार्टी, एक ही राजनीतिक फोर्स नजर आती है जिसको पूरी जनता बड़ी आस लगाए देख रही है, बड़ी उम्मीद के साथ देख रही है, और उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। पंजाब के लोगों का और दिल्ली के लोगों का बहुत गहरा रिश्ता है। पंजाब के लोगों को ये बात पता है कि दिल्ली में बहुत काम है, दिल्ली में जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बने, दिल्ली में अस्पताल इस प्रकार हो गए कि वर्ल्ड क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, स्टेट ऑफ द आर्ट क्वालिटी का इलाज मिलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन में इतना काम हुआ कि आज बड़े बड़े उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट, धन्ना सेठ, मंत्री भी अपने बच्चों को दिल्ली में प्राइवेट स्कूल से निकालकर दिल्ली के सरकारी स्कूल में दाखिला करा रहे हैं। इतना काम शिक्षा में, एजुकेशन में करके दिखाया। आज पंजाब के लोग भी वो सारी चीजें चाहते हैं, और मुझे लगता है, और मैं आज ये घोषणा भी करता हूं और पूरी जिम्मेदारी से आपके सामने ये बात रखता हूं। आई एम सेइंग दिस विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम सेइंग दिस विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूरी जिम्मेदारी नाल ऐ कह रहे हैं कि पंजाब में अगली सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी। 2022 के चुनाव में पंजाब की जनता एकजुट होकर इस बार आम आदमी पार्टी को एक मौका देगी।
पंजाब की जनता ने ये सारी पार्टियां देख ली, अकाली को भी देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, और अब पंजाब की जनता इन सब से परेशान हो गई। इन सब की गंदी राजनीति से परेशान, धोखे की राजनीति, पीठ में छुरा भोगने की राजनीति से परेशान हो गई है। और अब पूरी आस लगाए, पूरी उम्मीद लगाए एक ईमानदार पार्टी की ओर देख रही है, जिस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? अभी आऊंगा, 20 सारे जवाब दूंगा आपको, मैं बस खत्म कर लूं 2 मिनट। इसी के साथ साथ बीते कुछ दिनों से हमें आम आदमी पार्टी को भी, दिल्ली वालों को भी, देश का किसान, पंजाब का किसान जो दिल्ली के बॉर्डर पे, दिल्ली की दहलीज पे बैठा है, उसकी सेवा करने का एक मौका मिला। सेवादार की भूमिका में हमारी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी, जिनसे पंजाब की जनता बहुत प्यार करती है, उन्होंने एक सेवादार की भूमिका में देश के किसान की, हमारे पंजाब के बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान, हमारी माताएं, हमारी बहनें जो बॉर्डर पे बैठी हैं, उनकी सेवा करी। चाहे लंगर की सेवा हो, टॉयलेट की सेवा हो, और अभी आज से 2 दिन पहले वहां पर वाईफाई की सेवा भी शुरू करी। वहां पर नेटवर्क की बहुत समस्या थी, सिग्नल की समस्या थी, और किसानों ने अपनी बात हम तक पहुंचाई, और केजरीवाल साहब ने वहां पर फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट पूरे सिंगू बॉर्डर पे लगवा दिए, टीकरी बॉर्डर पे लगवाना शुरू कर दिया। एक सेवा करने का सौभाग्य हम सबको मिला। और यदि पंजाब के किसान को जितनी तकलीफ हो रही है वहां बैठ के, उसकी तकलीफ को अगर हम राई मात्र भी कम कर सकें, इतना सा भी कम कर सकें, तो हम अपने आप को सफल समझेंगे। हम पे हमले हुए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से केजरीवाल साहब ने दिल्ली में देश के किसान और पंजाब के किसान को बंद करने के लिए 9 जेल बनाने की बीजेपी की जो प्रपोजल था, मसौदा था, उसको फाड़ के फेंक दिया, उसी दिन से हम पे हमले शुरू हो गए। सूबे के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को 2 दिन के लिए भाजपा वालों ने नजरबंद कर दिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पे कई 100 भाजपा के गुंडे दिन दहाड़े उनके घर में घुसते हैं। उनकी बीवी, उनका बच्चा घर में मौजूद था, और वहां जाकर उधम मचाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। उसके बाद मेरे कार्यालय में आकर भाजपा के गुंडों ने हमला किया, मेरा पूरा कार्यालय तोड़ डाला। क्यों? हमारा क्या अपराध था? भाजपा की नजरों में हमारा यह अपराध है कि हम देश के किसान की सेवा कर रहे हैं, कि केजरीवाल साहब ने ये 3 काले कानून फाड़ के फेंक दिए, इसलिए आज हमें टारगेट किया जा रहा है। लेकिन हमें भी हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात समझा दी है, बता दी है, कि मरते दम तक, आखिरी सांस तक देश के किसान की लड़ाई लड़नी है। उनके इस इनकलाब की आवाज को जितना बुलंद कर सकते हैं हम अपनी तरफ से, उसको उतना बुलंद करेंगे। इसी के साथ साथ मैं आज की जो मेरी महत्वपूर्ण घोषणा कहिए, अनाउंसमेंट कहिए, मेरा विश्वास कहिए, मुझे ऐसा लगता है कि 2022 में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की, फुल मेजॉरिटी की सरकार पंजाब में बनेगी। अमृतसर तो सनी अटवाल की रिपोर्ट, एक्सप्रेस टाइम न्यूज़।